भाई 12 महीना ब्रेड नहीं बिक सकता क्योंकि भाई वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ठीक है। वरना भाई आप में से बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी लोग होंगे जो कि भाई अपने अक्टूबर का महीना चालू हो चुका है और भाई इसी अक्टूबर के महीने में दो सबसे बड़े त्योहार आने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ही होंगे। अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अक्टूबर के महीने में किराना दुकान पर कौन से ऐसे 12 चीजों की बिक्री सबसे ज्यादा होने वाली है। तो भाई अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखोगे तब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि जितने भी 12 चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं किराना दुकान पर जो बिकने वाली हैं वो चीजें अक्टूबर में आने वाले त्योहारों की वजह से सबसे ज्यादा बिकेंगे। तो अगर आप उन सामानों को पहले से ही ला करके अपने दुकानों में रख लेते हो जिस वजह से आपको अक्टूबर के महीने में आपकी दुकान पर काफी अच्छी सेल यानी कि काफी अच्छी बिक्री होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। भाई सबसे पहले नंबर पे आता है धूप बत्ती, जिसकी भाई बहुत ज्यादा बिक्री होने वाली है अक्टूबर के महीने में। और भाई अगर आपकी दुकान किसी मंदिर के पास है तो भाई धूप बत्ती की बिक्री बहुत ज्यादा होने वाली है। उसके बाद आता है हमारा चीनी, जो कि भाई साल के 12 महीना बिकता है, लेकिन भाई इस अक्टूबर के महीने में इन दो त्योहारों की वजह से सबसे ज्यादा बिकने वाला है। उसके बाद आता है हमारा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का भी यही कारण है कि भाई वो इस दो त्योहारों की वजह से सबसे ज्यादा बिकने वाला है। उसके बाद आता है भाई मैं डब्बे वाली घी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ज्ञान कंपनी का आता है और भी कई सारी कंपनियों के घी आते हैं, ठीक है। तो आप घी को तभी लाइएगा अगर आपको लगे कि आपकी दुकान से घी का डब्बा बिक जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप अगर घी का डब्बा लेके चले आए और आपकी दुकान से मान लीजिए नहीं बिका। वैसे घी ज्यादातर तो खराब नहीं होता है, लेकिन भाई घी की भी कोई ना कोई एक एक्सपायरी डेट जरूर होती है। तो आप पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर आपकी दुकान से घी बिक जाएगा तभी आपको घी अपने दुकान पर बेचने के लिए लाना है। उसके बाद आता है कड़वा तेल, जो कि भाई साल के 12 महीना बिकता है, लेकिन भाई इस महीने में कुछ ज्यादा बिकने वाला है। उसके बाद आता है नारियल। देखो भाई नारियल 3 तरह के आते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे कि आपने देखा होगा जो समूचा नारियल होता है, ठीक है, जैसे कि साबुत नारियल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है वो जो सिर्फ गर्री का गोला होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद होता है एक कटा हुआ नारियल, ठीक है। तो भाई ऐसे नारियल जैसे सामान आपको तभी लेकर के आना है अपनी दुकान पर बेचने के लिए, क्योंकि भाई जब आपको लगे कि हाँ भाई मेरे दुकान से नारियल की बिक्री होगी, यानी कि मेरे दुकान से नारियल लोग खरीदेंगे। क्योंकि भाई नारियल में दिक्कत पता है क्या, ये साबुत समूचा वाला जो नारियल है ना, नारियल को रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कटा हुआ पैकेट वाला नारियल है इसमें इसको भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीना ये आराम से चल जाता है। लेकिन भाई वहीं पे ये जो गोला वाला नारियल है ना, ये भाई देखो कोई गोला तो खरीदेगा नहीं। गोला वैसे बहुत लोग कम लोग खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोग फोड़वा करके खरीदते हैं। तो भाई अगर आप इसे फोड़वा करके बेचोगे यानी कि खोल करके बेचोगे ना, तो खोल करके बेचने के देखो भाई आप जितना बेच पाओगे ये थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। तो जब ये थोड़ा बच जाएगा ना तो ये भाई आप इसको खुला रखोगे तो ये ना भाई कैसे न कैसे करके खराब हो जाता है। जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके दुकान से नारियल बिक जाएगा, वैसे अगर आप चाहें तो सिर्फ इन दोनों नारियल को ही अपने दुकान पर बेचने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आता है सूजी, जिसको कि भाई ज्यादातर जगहों पर रवा भी बोला जाता है। उसके बाद फिर आता है हमारा माचिस। देखो भाई मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना कि धूप बत्ती की बिक्री बहुत ज्यादा होने वाली है। तो भाई जब धूप बत्ती बिकेगी ना तो साथ में माचिस भी बिकेगी, और भाई माचिस भी आपको अपने दुकान से खत्म नहीं होने देना है। उसके बाद आता है हमारा दूध। देखो भाई मैं पैकेट वाले दूध की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपने दुकान पर पहले से ही दूध बेचते हो तब तो भैया ठीक है, वरना भाई आप में से बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी लोग होंगे जो कि भाई अपने दुकान पर दूध नहीं बेचते हैं, ठीक है। भाई अपने दुकान पर दूध बेचते हैं वो भाई अपने दुकान पर दूध की मात्रा थोड़े ज्यादा ही रखिएगा। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा ज्यादा रखने को कहा है, आप ज्यादा मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई दूध ऐसी चीज ना जो कि भाई एक दिन के अंदर खराब भी हो जाती है। और भाई दूध की भी एक्सपायरी डेट ज्यादा लंबी होती नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको लगे कि हाँ अगले दिन मेरे दुकान से 100 पैकेट दूध बिक जाएगा तभी आपको ज्यादा मात्रा में दूध के पैकेट लेने हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्रेड बन। जैसे कि आप देख सकते हो भाई अक्टूबर का महीना चालू हो चुका है और भाई अक्टूबर के महीने में थोड़ी थोड़ी ठंडी भी पड़ना चालू हो चुकी है, यानी कि भाई मैं 15 अक्टूबर के बाद अगर आप देखोगे ना तो भाई ठंडी का मौसम हल्का हल्का चालू हो जाएगा, जिस वजह से भाई ब्रेड और बंद की बिक्री हल्की हल्की बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे अगर आपकी दुकान अगर शहर में है तब तो भाई ब्रेड 12 महीना बिकता है, या फिर आपकी दुकान गांव वाले एरिया में है तो भाई गांव वाले एरिया में ज्यादातर ब्रेड और बंद ठंडियों के सीजन में ही सबसे ज्यादा बिकता है। गांव वाले एरिया में अगर आप जानते ही होंगे कि भाई जो ब्रेड बंद है ना, ये सारे प्रोडक्ट आपको ठंडियों के मौसम में ही गांव की दुकानों पे देखने को मिलेंगे। वहां भाई 12 महीना ब्रेड नहीं बिक सकता क्योंकि भाई वहां गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ब्रेड ज्यादातर खराब हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा मूंगफली के दाने, ठीक है। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं मूंगफली के दाने के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। देखो भाई अभी इस वीडियो के बाद मेरी जो अगली वीडियो आने वाली है ना, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये जो अक्टूबर के महीने में जो दो सबसे बड़े त्योहार है ना, जैसे नवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, तो इन नवरात्रि के त्योहार में और दशहरा के त्योहार में कितने ऐसे सामानों की बिक्री किराना दुकान पर सबसे ज्यादा होने वाली है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो वीडियो को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। उसके बाद आटा। देखो भाई आटा ऐसी चीज है, अगर आपकी दुकान पे पहले से ही आटा बिक रहा हो तब तो भाई आपको आटा लाने की जरूरत है, क्योंकि भाई आटा अगर लोग खरीदते हैं तो वो भाई लोग खरीद करके पंजीरी बनाएंगे। अगर भाई आपकी दुकान पर आटा बिकता ही नहीं है, यानी कि आप पहले से आटा नहीं बेचते हो, तब भाई आपको आटा लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा।